नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आपका जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हो लेके आ चुका हूं और एक न्यू आईपीओ। सिर्फ न्यू आईपीओ नहीं, न्यू मेन बोर्ड आईपीओ। हाँ जी मेरे भाई, ये एक मेन बोर्ड का आईपीओ है, एकदम नया है। तो देखो आज इस आईपीओ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल एनालाइज करके बताने वाला हूँ क्या कुछ चल रहा है, कैसा आपको अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और भाई मैं आपको स्टॉक बोनस, स्टॉक डिविडेंड स्प्लिट का भी वीडियो अपलोड करता हूं, आप उसको भी देखा करो। एज डेट एंड एक्सपायरी डेट से पहले उससे बाय करके आप प्रॉफिट उससे भी गेन कर सकते हो। तो बात करें यार न्यू मेन बोर्ड आईपीओ की, ये वाला। तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो फिजिकल हेल्थ है भाई, उसका बारे में बात करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कुछ कंपनी करती है, लॉस प्रॉफिट। देखो तो पहले यहाँ पर जो पीरियड दिया गया है 2021, 22, 23 और ये 23 का 30 सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे एसेट का। तो ये सब अमाउंट करोड़ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर ले एसेट 2011। देखो 2021 में कंपनी का एसेट था 833 करोड़ का, 22 पे कंपनी का एसेट हो गया 1125 करोड़ का, और 23 पे इनका एसेट हो गया 1308 करोड़ का। और भाई ठीक 6 मंथ बाद इनका जो एसेट भाई 1505 करोड़ का हुआ। यानी कि आपको एसेट में लगातार तेजी देखने को मिला है। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज कर लो यार, न्यू चैनल है। ठीक है, बात कर ले रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू देखो भाई 2021 पे इनका रेवेन्यू था 1783 करोड़, 2022 पे हुआ 2526 करोड़, 2023 पे हुआ 3305 करोड़, और 2023 क्वार्टर फाइनल जो 6 मंथ बाद निकलते हैं उनका मतलब उस मंथ में जो इनका प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू देखो उन मंथ में हुआ अप्रोक्स 1900 करोड़। तो भाई 6 मंथ का यह रेवेन्यू है। ये जो आप 1900 करोड़ देख रहे हो, ये सिर्फ 6 मंथ का रेवेन्यू है। उस हिसाब से भाई बहुत ही तगड़ा है। यानी कि अगर आप देखोगे कंपनी का एसेट बहुत ही अच्छा है और रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पीएटी, पता नहीं क्यों यार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कंपनी यहाँ पर लॉस करती रही। आप यहाँ पे देखो ना, 21 पे एसेट भाई यहाँ से यहाँ तक ग्रो किया, रेवेन्यू देखो यहाँ से यहाँ तक ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस। तो वो भी डिटेल्स करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे 21 पे 15 करोड़ का लॉस, 22 पे 30 करोड़ का लॉस, और 23 पे 11 करोड़ का लॉस, और ठीक ये जो 6 मंथ का निकला क्वार्टर उस पे 11 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि कंपनी सोची चलो पहले प्रॉफिट करेंगे उसके बाद आईपीओ निकालेंगे। तो प्रॉफिट किया, आईपीओ निकाला। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, कंपनी भाई 2 साल से देखो 833 करोड़ प्रॉफिट किया, जो एसेट किया 1125 करोड़। यानी कि लगभग आपको 300 करोड़ का एसेट पे इंक्रीज देखने को मिला एक साल में। रेवेन्यू कितना, 1783 करोड़ रेवेन्यू था, हो गया 2500। यानी कि आपको यहाँ पे अप्रोक्स 750 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने को दिखा। तो भाई आप एसेट बढ़ा रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो 750 करोड़ का, तो यहाँ पर लॉस क्यों हो रहा है? तो कंपनी का देखो यहाँ पे भाई फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ी था उनके वहां पर, तो थोड़ा सा लॉस देखने को मिला। 3 साल लगातार आपको लॉस देखने को मिला है, और इस साल देखो तो प्रॉफिट है। फिर अगर आप नेटवर्थ को देखो तो भाई नेटवर्थ भी चंगा है, नेटवर्थ में भी आपको लगातार इंक्रीजमेंट ही देखने को मिला। 487 करोड़, 563 करोड़, 597 करोड़, अभी 660 करोड़। तो कंपनी का ओवरऑल देखो मेरे भाई सब कुछ अच्छा है। बोरोइंग भी कम है, ठीक है, 487 करोड़ है। बात करें रिजर्व मनी की, वो तो दिया नहीं गया है। तो ओवरऑल बात करें मेरे भाई सब कुछ कंपनी का अच्छा है, लेकिन कंपनी एक प्रॉफिट नहीं कर पाई, लॉस मेकिंग कंपनी है। हो सकता है ऑन दिस क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन अगर आप पास्ट देखो तो थोड़ा सा लॉस मेकिंग ही किया है। ठीक है, बात करें कंपनी क्या करती है, तो चलो वो भी डिटेल्स में बात करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखा करो। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी 2018 पे बनी है, और यहाँ पर बताया गया है ये कंपनी देखो इंडिया हेल्थ केयर सोल्यूशन लिमिटेड इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो आपको समझ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो हेल्थ केयर यानी कि मेडिसिन, हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब की। यहाँ पर उसके बाद अगर देखोगे कंपनी ने बताया द कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस एंड फार्मासीज। मतलब कंपनी ये जो फार्मासीज, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स थॉट आउट इंडिया, मतलब पूरा इंडिया में इनका ये सब है। ठीक है, फार्मासीज का हो, हॉस्पिटल का हो, या फिर क्लिनिक्स का हो, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर कंपनी ने कुछ अपना रिपोर्ट भी शेयर किया है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22-23, ठीक है, 2021 और 22-23 पे इन्होंने ये क्या बताया कि द कंपनी सर्व ओवर, मतलब कंपनी ने टोटल जो सर्व किया था कितना, 39,500, 64,200, 81,400 रिटेल कस्टमर। मतलब ये जो 21-22-23 में इन्होंने देखो 3 साल ये जो दिया है, 21 का देखो 39,500, 22 में देखो 64,200, और 2023 पे 81,400 रिटेल कस्टमर को ये जो सर्व किया था। और बात कर ले देखो ये सब एकदम रिस्पेक्टली हुआ था। और इससे अगर परंतु बात करें इसके ऊपर, तो वो मेंशन किया गया इज ऑल्सो सर्व ओवर 1,600, 2,500, 3,400 हॉस्पिटल कस्टमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। मतलब इसी पीरियड में कंपनी ने इतने कस्टमर को तो किया था ही,
और इसके साथ ही साथ कंपनी ने इतने भी कस्टमर को किया था कहाँ पर, हॉस्पिटल पे। तो ओवरऑल देखो तो कंपनी आपको देख के समझ आ रहा है कि कंपनी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और कंपनी ने इतने इतने लोगों को मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट यह सब दिया था। और उसी तरह बात करें तो नीचे ये भी मेंशन किया गया, द इंटीरियर हेल्थ केयर सोल्यूशन हैज रिसीव विद द ओवरऑल 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटीरियर हेल्थ केयर सोल्यूशन है भाई, इसका जो रिलेशनशिप देखो 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ है जो कि मैन्युफैक्चर करती है। और साथ ही साथ बात करें वो भी बताया गया है गिविंग देम एक्सेस टू द ओवर 64,500 प्रोडक्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स एट मार्च 31 2023। तो यहाँ पर बहुत कुछ मेंशन किया गया है। और अगर आप नीचे देखो तो यह बताया कि कंपनी का 73 वेयर हाउस है, 37 सिटीज पे ये है और 19 स्टेट पे है। और नीचे अगर जाओगे तो आपको वही सब देखने को मिलेगा कि इंडिया के कौन कौन सिटी में है, कौन कौन स्टेट में देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊं तो भाई हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करती है, जो कि काम भी बहुत अच्छा करती है, एसेट भी बहुत अच्छा है कंपनी के पास। ओवरऑल देखो फ्रेंचाइजी जो भी कहो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर बात करें कि आईपीओ डिटेल्स के कि कंपनी ये आईपीओ कब ला रही है, बिडिंग प्राइस, लॉट साइजिंग, इशू साइज, तो देखो ये आईपीओ ला रही है 9 फरवरी से 13 फरवरी, यानी कि आप कल से ये आईपीओ ओपन हो चुका है, आप कल से इसे 13 तक अप्लाई कर सकते हो। कब तक मेरे भाई, 13 तक। उससे बाद तो जो वाइवर है आप उस पर भी पैसा लगा सकते हो। बात करेंगे अलॉटमेंट, तो देखो ये खत्म कब हो रहा है, 13 तारीख को खत्म हो रहा है। T+3 डे के हिसाब से आप 14 तारीख को आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करें प्राइस बैंड की, तो कंपनी देखो प्राइस बैंड बहुत ही बड़ा लाई है, कितना 1258, यानी कि 1258 का कंपनी ने एक एक शेयर का प्राइस लाया है। तो बहुत ये जो बड़ा प्राइस है। और लॉट साइजिंग इसलिए आपको कम देखने को मिल रहा है, यानी कि एक लॉट पे आपको सिर्फ 11 शेयर देखने को मिलेगा, कितना 1258 रुपये का। और बात करें कंपनी का टोटल इशू साइज कितना लाई है, तो देखो कंपनी बहुत बड़ा आईपीओ लाई है 1600 करोड़ का। अगर आप देखोगे पास्ट में तो अभी तक इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया है कोई भी, ठीक है। जो लास्ट टाटा आरआईडी है वही सब आया था बड़ा बड़ा। अदरवाइज अगर आप देखोगे पास्ट मतलब अभी जितना आईपीओ आ रहा है सब 1000 करोड़ से नीचे है, ठीक है। कोई 900 करोड़, कोई 72 करोड़, कोई 600 करोड़, कोई 920 करोड़। तो उससे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा कोई भी आईपीओ नहीं लाया है। ये एक आईपीओ जिसने अभी तक 1600 करोड़ का लाया है 2024 में, चलो कह सकते हैं 2024 में। बात करें फ्रेश इशू, कंपनी 1600 करोड़ में से सिर्फ 1000 का फ्रेश इशू ला रही है, बाकी 600 करोड़ का ला रही है ऑफर फॉर सेल। और यहाँ पर अगर मैं आपको और एक अच्छा गुड न्यूज़ दूँ तो एम्प्लॉय है ना, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया गया है। मिनिमम देखो 10% का जो एम्प्लॉय है उनको डिस्काउंट मिल रहा है, कितना 119 रुपीज़ पर शेयर। मतलब समझ सकते हो 119 रुपीज़ पर शेयर का जो उन्हें एक यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। कैटेगरी वाइज देखो यहाँ पर लिस्ट कहाँ पर होने वाला है, बीएससी एनएससी पर। और बात करूँ इसका लिस्टिंग का, तो भाई 16 फरवरी को, 13 को खत्म होगा, 14 को अलॉटमेंट होगा और 15 को शेयर क्रेडिट रिफंड होगा और 16 को आपका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। बात करें एक लॉट पे कितना शेयर है, वो तो बता दिया कि 11 शेयर है। एक लॉट पे कितना पैसा लगने वाला है, देखो रिटेल में आपका एक लॉट पे 11 शेयर रहेंगे और पैसा लगने वाला है 13,838 रुपया। हाँ जी, बहुत ही कम पैसा लग रही है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो 15,000 के अंदर आईपीओ होता है, बट पैसा कितना लगता है 14,800, 14,700, 14,200। लेकिन आपको बहुत ही ऐसा कम आईपीओ देखने को मिलेगा जिसमें कि रिटेल का एक लॉट पे 13,000 के घर में देखने को मिलता है। एक आया था मोती सन्स पे लगा था 13,780 रुपीज़ लगा था। उसके बाद एक ऐसा ये आईपीओ है जिसमें सिर्फ 13,000 लग रहा है आपको आईपीओ अलॉटमेंट मतलब अप्लाई करने के लिए एक लॉट, ठीक है। और पोर्शन की बात करें कि पोर्शन कितना किसको कितना दिया गया है, सबसे पहले एंकर को देखो मेरे भाई, एंकर को 45% दिया गया है। दिया तो 50 गया था लेकिन वहाँ पे काट कूट के अभी अगर देखोगे तो 42% एंकर को दिया गया है। क्यूआईबी को कितना दिया गया है, तो मेरे भाई क्यूआईबी को दिया गया 28%, 30 में दिया गया 28 यहाँ पर काट उठ के, क्योंकि एम्प्लॉय को देना है तो इन सबसे काटता है। बात करें एचएनआई की, तो इनको तो 15% मिलता है 10 और 5 करके। और उसके बाद देखा रिटेल को, तो रिटेल के देखो यहाँ पर एक यूनिक सा इनको पोर्शन दिया गया है। रिटेल को 2 दिया जाता है, हो सकता है 10 या फिर 35। रिटेल को 2 दिया जाता है, हो सकता है 10 या फिर हो सकता है 35। लेकिन यहाँ पर रिटेल को 15% दिया गया। अब देखो रिटेल को 15% दिया गया है और ये 15% में भी अगर आप देखोगे तो 1,72,568 लॉट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा किसमें, रिटेल में। अगर आप देखो एपीजे में मेरे भाई कितना सिर्फ 61,000 था, एपीजे में सिर्फ 61,000 लॉट अलॉटमेंट था रिटेल में। और बात करें अगर राशि में,
तो राशि में 1,40,000 है। हाँ, तो राशि में 1,40,000 है, राशि में तो 35% है ना, राशि में रिटेल को 35% मिल रहा है, उसमें मिल रहा है 1,41,000, और यहाँ पर सिर्फ रिटेल को 15% मिल रहा है, और यहाँ पर रिटेल को कितना मिल रहा है 1,61,000। तो ये मेरा भाई पोर्शन का कमाल है, पोर्शन है, ये जो इशू साइज का कमाल है। इसका जो इशू साइज है वो बहुत कम है, 560-70 के आसपास है, और इसका जो इशू साइज है तो वो 1600 करोड़ का है। ठीक है, तो चलो सब कुछ बता दिया। बात रही जीएमपी की, तो अभी जो इसका जीएमपी चल रहा है एंटीरियो का, इसका क्या चल रहा है, चलो आपको जीएमपी भी दिखा देता हूँ। देखो मेरे भाई, अभी जो जीएमपी चल रहा है आज के दिन, इसका जीएमपी चल रहा है 65 का, कितना 65 का जीएमपी चल रहा है एंटीरियो हेल्थ केयर सोल्यूशन का। और परसेंटेज वाइज बताऊं तो आपका एक लॉट पे 5% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। जीएमपी देखो लगातार आपको बहुत गिनने को देखने को मिला, 118 का चल रहा था, पहले तो 125 का चल रहा था, 125 से गया 118, 118 से एकदम सीधा हो गया ये हाफ होके आ गया कितना 65 पे। अभी कितना चल रहा है, अभी भी 65 ही चल रहा है, यानी कि अभी जो आपका जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 5% का प्रॉफिट हो सकता है। और मैं अगर अमाउंट वाइज बताऊं तो आपका एक लॉट पे 800 से 900 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैंने ओवरऑल आपको सब कुछ बता दिया, न्यू मेन बोर्ड आईपीओ एंट्रियो सोल्यूशन बता दिया, जीएमपी क्या चल रहा है बता दिया, आईपीओ डिटेल्स पूरा का पूरा बता दिया, कंपनी क्या करती है वो भी बता दिया, फाइनेंशियल क्या लॉस में है, थोड़ा सा लॉस में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आई होप मेरे भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।